नमस्ते, मेरा नाम बरखा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। ओके, सो मैं आज जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, उस पर हम जा रहे हैं, हम इनवाइटेड हैं। तो मैंने अपना फेस पहले ही क्लीन कर लिया था। उसके बाद हम थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाते हैं, क्योंकि वेदर तो सनस्क्रीन वाला नहीं है, बट स्टिल हम बाहर जा रहे हैं तो वी शुड अप्लाई सनस्क्रीन। थोड़ा सा ये लिप बाम लगा लेती हूँ। ये कफ्स एंड लैशेस का लश लिप्स है आपका लिप मास्क, बट यू कैन यूज़ एज अ लिप बाम एज वेल। तो ये अच्छा है, यू कैन बाय। वेरी डिफ़िकल्ट। लोग बोलते हैं कि वाओ तू घर से काम करती है, तुझे कितना इजी होता है, तेरे मज़े हैं, बट मज़े कुछ नहीं होते हैं इसके अंदर। मेरे को, मैं बिलीव मी, मैं रोटी बना रही होती हूँ, मुझे कॉल आती है, मैं कपड़े धो रही होती हूँ, मुझे इन बिटवीन कॉल पिक करना होता है, और अभी मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा कॉल आ गया। ठीक है, तो मज़े कुछ नहीं होते। कोई भी कंपनी या कोई भी बॉस आपको फ्री में पैसे नहीं दे रहा है। यू आर डूइंग योर जॉब, इसीलिए आपको पैसे मिल रहे हैं। वो फ्री में थोड़ी कि अच्छा सिर्फ दिन की 2 कॉल्स आती हैं, सिर्फ कॉल्स उठानी होती हैं इसलिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। घर से काम करने में इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मज़े की जॉब है। कभी भी नहीं हो पाता कि मैं सो सकती हूँ मैं दिन में, क्योंकि व्हेनेवर आई मतलब मैं ऐसे नींद में जाती हूँ ना, मैं तभी मेरा कॉल आ जाएगा। तो ऐसे किसी को मत बोलना आप, कोई जॉब इजी नहीं होता। ओके जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने ये लगाया। उसके बाद मैं लगाऊंगी कंसीलर, जो कि मुझे खुशी हो रही है कि ये ख़त्म होने वाला है। ख़त्म होगा तभी तो मैं नया लूँगी। कंसीलर लूँगी जो फुल कवरेज हो, मतलब जो मैं यहाँ डार्क सर्कल के साथ साथ जो मैं अपने फेस पर भी यूज़ कर पाऊँ। ओ ओ ओ ओ ओ मुझे किसी ने बताया था कि कंसीलर लगाते ही आपको स्प्रेड नहीं करना है, यू शुड वेट। कभी कभी बहुत एक्साइट भी हो जाती हूँ। अच्छा, ये ऑरेंज करेक्टर भी होता है, तो मैंने किसी को देखा था कि वो लाइनर और सॉरी ये क्या कहते हैं उसको, कंसीलर और क्या बोलते हैं ये करेक्टर, इन दोनों को आप ऐसे लगाओ, फिर इसको थोड़ी देर छोड़ दो। तब तक मैं क्या लगाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई ऐसे इतना वो तो करना नहीं है। देन आई अप्लाई दिस लैक्मे की सीसी क्रीम। और हाँ, एक बात और मुझे बोली थी, जैसे हम ऐसे किसी से भी कुछ बात शेयर करते हैं तो उसको अगर इंटरेस्ट नहीं भी होगा, वो मतलब कभी कभी होता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में, क्योंकि उसको होता है कि यार हर बार एक ही बात बोल रही है, या कोई सेंस नहीं है, कुछ भी रीज़न है ना, बट वो मेरे फ्रेंड है या वो मेरे नोन है, तो उनको मेरी बात सुननी है। तो लेकिन मुझे लगता है यूट्यूब पर चाहे मेरे 10 व्यूज़ आएँ, चाहे मेरे 5 व्यूज़ आएँ, चाहे मेरे 2 आएँ, 50 आएँ, ठीक है, इससे ऊपर मैं अभी तक गई नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, दे जेन्युइनली वॉन्ट टू वॉच योर वीडियो, है ना, मतलब वो मीन करते हैं उस चीज़ को, वो देख रहे हैं, तो सिर्फ सुनने के लिए या देखने के लिए नहीं देख रहे हैं। तो मुझे वो भी अच्छा लगता है कि अगर 50 लोगों ने देखा है, 10 लोगों ने देखा है, तो वो भी अच्छी बात है यार। और आप कुछ भी बोल सकते हो इस पर, कुछ भी एज इन कि जो भी आपके दिल में है वो सब आप बोल सकते हो, है ना। तो इसलिए मुझे ये यूट्यूब पे मुझे इसीलिए वीडियो बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि आप कुछ मतलब कोई टॉपिक नहीं है ना, आपके जो मन में आ रहा है, जो आपके थॉट्स हैं, वो आप पुट फोर्थ रख सकते हो। तो मुझे इसलिए कभी कभी होता है कि मैं ऐसे मेकअप करने से अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा तो फ़र्क दिख रहा है इसके अंदर, है ना। देन आई अप्लाई, उसके बाद मुझे क्या लगाना है, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं लगा लेती हूँ आईब्रो पेंसिल, जो कि अगेन स्विस ब्यूटी है, मेरे पास स्विस ब्यूटी ही है। ठीक है, मैंने ये भी लगा लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लश लगा लेती हूँ, जो कि मैं इस लिपस्टिक से लगाती हूँ, स्मैश बॉक्स, जो कि आई थिंक अगेन इट्स अ गुड ब्रांड। ये जब आप इसको यहाँ पे ऐसे क्या कहते हैं इसको, चीक्स पे लगाते हो ना, ऐसे लगाते हैं हम, तो ये बहुत अच्छा लगता है, लग रहा है ना, कर आती हूँ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ऐसे ये लगा लेंगे आईलेट्स पे अपने, जो कि अच्छा लग रहा है क्या, नॉट बैड। ठीक है, थोड़ा सा हम अपनी नेक पे भी लगा लेंगे। इसके जब ये मेरे कॉम्पैक्ट खत्म हो जाएंगे ना, तब मैं कुशन फाउंडेशन लूँगी, बिकॉज आई हर्ड इट्स गुड। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ लाइनर, विच इज़ दिस। ये आई थिंक यहाँ की कंपनी नहीं है, इट्स PAESE पीस। इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज़ 1299, बट मैंने इसमें 1800 रुपये लगाए थे, तो उसके साथ ये मुझे फ्री मिला था। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट दैट इज़ लाइनर। मैं वो लगा के आती हूँ, आई जस्ट गेट बैक। लाइनर भी लगा लिया, देखो इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने बहुत कम लगाया है ताकि वो मुझे फिर हटाना ना पड़े, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि मुझे वो रिमूव करना पड़ता है, एंड आई डोंट लाइक इट। और मेरे बाल भी देखो बड़े हो गए हैं,
बालों को मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं बड़े ही करूँगी और मैं कट भी नहीं करूँगी, सिर्फ मैं बर्थडे पे कराऊंगी। तो आगे से ऐसे लेयरिंग कटिंग होती है वही कराऊंगी, मैं लेंथ कम ख़त्म नहीं करूँगी अपनी, ठीक है जी। तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। उसके बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर, जो कि मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी का है, बट स्विस ब्यूटी ही होगा। तो हम थोड़ा सा ऐसे नोज़ पे लगा लेंगे। दिस इज़ द काजल, सही है ना, लगा के आती हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे ये स्विस ब्यूटी लाइनर, सॉरी मस्कारा। किस्मसियारा लाई मस्कारा, अखियां नराई रखना, किस्मसियारा लाई मस्कारा, रातियां निभाई रखना, मेरी जान मेरी हाँ मेरे नाल नाल रहना। जैसे रील थोड़ी थोड़ी बनती है ना, मैं तो गाने थोड़ी थोड़ी गा सकती हूँ जितना वो रील में कट होते हैं, क्योंकि मैं सीखती थी पहले गाना, तो मैं इतना अच्छा नहीं गाती थी। बट थोड़ा मतलब मुझे सुर की नॉलेज है कि कहाँ पे मेरा सुर ख़राब हो रहा है, कहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो ये बात है। तो मैं ज़्यादा ऊंचे स्वर के गाने नहीं गा सकती, जैसे कि एक सॉन्ग है, वो कौन सा गाना है, गाना ना, जैसे तू है पास मेरे तेरे पास मैं, जैसे तू है पास मेरे तेरे पास में। उसके बाद ऐसा आया ना, जैसे तू है ला 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 ला, उसमें गला मेरा खराब हो जाता। और वो भी इसलिए होता है क्योंकि मैंने ग्लास भर भर के बर्फ़ खाई है बचपन में। अब टाइम आया है कि हम ठंडा पानी भी नहीं पीते हैं, हमारे फ्रिज में ठंडे पानी की बॉटल भी नहीं रहती। बेस्ट पार्ट ऑफ द मेकअप जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लिपस्टिक, जो कि मेरी फेवरेट है। मेकअप करना भी एक आर्ट है, आर्ट, हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं रेडी हूँ, मुझे ओके जी, आई एम रेडी। सो ये मेरी खुली जुल्फ़ें, हमेशा की तरह मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे। कैसी लग रही हूँ मैं, देखा मैंने बोला ना, मैं इधर आई एम लुकिंग लाइक अ वाओ वाओ, सुरमा अखां दे विच पाओ, मुझे तक कहते हैं जी वाओ, ठीक है जी। और माई लव फॉर पंजाबी सॉन्ग्स, आई जस्ट लव इट। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा जन्म एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। मेरी मम्मी साइड से भी राधा स्वामी साइड से हैं, तो वो लोग भी पंजाबी हैं, और मेरी दादी के भी पंजाबी थे हैं मतलब। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव पंजाबीज़, इसीलिए मुझे लगता है पंजाबीज़ होते भी अच्छे हैं। आई हैव मतलब मैंने बहुत कम सुना है कि किसी पंजाबी ने कुछ गलत करा है। दिलजीत दोसांझ को ही देख लो आप, जेम पर्सन है वो बंदा। अंदर लगे हमारा मेकअप अच्छा रहे, स्टे ऑन। मैंने कहा ना ये ख़त्म हो गया ये, देखा। बट अभी से हम ड्राई होने देंगे, मैं इसको ऐसे नहीं कर रही हूँ कि वो ख़राब ना हो जाए। ओके जी, तो हम अच्छे लग रहे हैं। आई लव माई हेयर। और मुझे लगता है कि मेरे बाल ना ऐसे 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 थोड़ा वेवी से, ऐसे डुमराले से हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के बाल भी ऐसे थे। मेरी मम्मी के बाल इतने लंबे थे, और उनके बाल भी वेवी से थे। और इनफैक्ट जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुए थे तो मेरे लंबे बाल भी यहाँ तक कि मेरी चोटी बनती थी लंबी, लेकिन जब वो एक्सपायर हुए तो मैं 5 साल की थी, इसीलिए शायद। और फिर क्या होता था कि मेरी चोटी बनाने के लिए कोई नहीं होता था, और सुबह हमें जल्दी जल्दी स्कूल जाना होता था, तो फिर इसीलिए मेरे बाल कटवा दिए गए। क्योंकि मेरी मम्मी जाने के बाद मेरी दादी ने मुझे संभाला था, तो जितना भी वो कर रही थी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था हम लोगों के लिए, तो ठीक है जी। उसके बाद मैंने फिर लंबे बाल बहुत कम हुआ कि मैंने लंबे बाल करे, लंबे होते थे, फिर मुझे वॉश करने में, उसको मैनेज करने में इतना प्रॉब्लम होता था कि मैं कटवा देती थी। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लंबे करूँगी और मैं अच्छे कर लूँगी, ठीक है जी। क्योंकि बिकॉज आई लाइक, मुझे लगता है कि बालों से ना, मतलब एक लड़की की सुंदरता ना और बढ़ जाती है बालों से, अगर उसके बाल लंबे होते हैं तो, है ना। लंबे बाल आपकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं, है ना। दिस इज़ द परफेक्ट लाइन। और आप देख रहे हो, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब मैंने कहाँ शुरू की थी बात, कहाँ ख़त्म हो चुकी है, मेरा मेकअप भी हो गया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, मैं कोई मतलब किसी ने वीडियो डाला कि अगर आपकी 1 साल के अंदर अगर आपका वो मोनेटाइज नहीं होता है तो वो कभी भी नहीं होगा, तो नहीं भी होगा, विच इज़ फाइन। टच मुझे कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही मैं वो चीज़ चाहती हूँ कि मुझे फ़र्क पड़े, भगवान जी ने मुझे जैसा भी बनाया है। बट हाँ, मुझे कभी कभी, मैंने बताया ना कि मेरे को कभी बुरा लगता है, अदरवाइज आई एम फाइन। नहीं भी आते व्यूज़, नहीं भी कुछ होता तो ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं देखो,
नहीं देखते तो ठीक है, मोनेटाइज होता है हो, नहीं होता ना हो। और मुझे लगता है मोनेटाइज के बाद ना और प्रेशर आपके सर पे बढ़ जाता है, तो इट्स फाइन अगर नहीं भी होता है तो। बट मैं अपने दिल की बातें, मतलब मैं डायरी लिखने की कोशिश करती हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं लिख नहीं सकती क्योंकि पढ़ाई में मैंने बताया ना। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लग रही हूँ। ठीक है, तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ, ख्याल रखिए अपना, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में मत लाइए। और मुझे लगता है कि जितना भी हमारे पास है उसके लिए सब्र कीजिए, और जितनी चादर है उससे ये, और मैं ये इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि ये वाली चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है आप पार्लर वाले की उसी की बात सुनना जिसकी खुद की शक्ल, मतलब जो चीज़ वो आपको रिकमेंड कर रही है। अगर वो आपको हेयर कलर के लिए रिकमेंड कर रही है और वो कहती है कि बाल अच्छे हो जाते हैं, तो उसने हेयर कलर कर रखा है ना, तो उसके बाद उसी के ऊपर आप भरोसा करो जिसके लिटरली हेयर कलर के बाद भी बाल बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी, जिसके फेस अच्छा है, जो आपको पिंपल की क्रीम दे रहा है लेकिन उसका खुद का फेस पिंपल से भरा हुआ है, ऐसे लोगों की बात मत सुनो। ठीक है, तो फिर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ ये वाली चीज़, और मैं इस बात का घमंड नहीं करना चाहती, और मैं भगवान जी को बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे भगवान जी ना उल्टा सीधा कर देते हैं मेरे साथ। जब मैं ऐसे कुछ बोलती हूँ तो भगवान जी होते हैं अच्छा आपने इतना वो कर रही है, चल अब मैं तुझे टेस्ट करता हूँ। ये होता है मेरे साथ, तो होता है। तो मैं बोलने के बाद भगवान जी को जरूर बोलती हूँ कि औकात बिच रखी मैनू, है ना, वो गाना है ना भगवान जी का कि मैनू मेरे माल का औकात बिच रखी। लिटरली आई रियली वांट कि भगवान जी मुझे मेरी औकात में रखना, मुझे कभी भी घमंड मेरे सर पे ना चढ़े, और मेरे साथ ऐसा भी नहीं हो कि, मतलब सब्र रखना, सब्र बहुत ज़रूरी है। कि कल अगर मैं फॉरेन कंट्री घूमने जा रही हूँ, अगर आज मैं इंडिया में भी नहीं घूम पा रही हूँ, विच इज़ फाइन, तो उस चीज़ को मेरे अंदर वो बतलान देना कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं हो रही है वो अच्छे के लिए हो रही है। और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रही, मैं लिटरली उस चीज़ को मीन करती हूँ। मतलब हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है। और मेरा लगता है मुझे ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, मैं बाद में बात करूँगी क्योंकि बोलने में तो मेरे को बहुत सारी बातें हैं। और मुझे लगता है कि इस बार मैंने अपनी आवाज़ में बात करी है, मैंने हेलो गाइस, हेलो हेलो ऐसे नहीं बोला है शायद। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी आगे से। ओके जी, तो अब मैं अपनी फ़ोटोज़ भी डालूँगी, रील्स भी डालूँगी क्योंकि मैं आज तैयार हुई हूँ। ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट शॉर्ट्स और व्लॉग। थैंक यू। अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो बस एक लाइक कर देना, चाहे 2 लोग देख रहे हैं चाहे 5 लोग देख रहे हैं, लाइक ज़रूर कर देना। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग लाइक कर रहे हो मेरा कंटेंट। ठीक है, आज सब्सक्राइब कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। ठीक है, बाय।